नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं आर एस अग्रवाल का पार्ट 2। उससे पहले हम कुछ छोटा सा कंसेप्ट चेक करते हैं, देखते हैं, उसके बाद से उस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। बाकी क्वेश्चन है, देखते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी बराबर 1/2, बी सी बराबर 2/3 और सी डी बराबर 3/4। तो ए संदेह, बी संदेह, सी संदेह, डी का मान ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बी भी सेम है और यहाँ पर ये सी सेम है। तो ए बी सी डी का मान पूछेगा तो देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है। आप इसको ऐसे मतलब इसका ये ए का वैल्यू, ये बी का वैल्यू, ये सी का वैल्यू और इसको हम डी का वैल्यू मान लेते हैं। हम कह सकते हैं ए बी सी डी बराबर 1 संबंध 2 संबंध 3 संबंध 4, 1 संबंध 2 संबंध 3 संबंध 4। आपको मेरी इतनी बात समझ आ रही है। आप इसको जो भी है ए बी सी डी का हम लोग ऐसे एक क्वेश्चन पे और देखते हैं। मान लीजिए ए बी बराबर 2/3, बी सी बराबर 6/4 और सी डी बराबर 4/5। तो ए संदेह, बी संदेह, सी संदेह, डी का मान क्या है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बी बी सेम है, यहाँ पर बी बी सेम है और यहाँ पर सी सी सेम है। तो हम दोनों को यहाँ पे सेम करना पड़ेगा, इन दोनों को सेम करना। इन दोनों, ये दोनों तो सेम है लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। इन दोनों को सेम करने के लिए हमें इन दोनों में मल्टीपल कर दें अगर 2 से, तो ये भी 2 3 6, ये भी 6 और ये भी 6, ये दोनों सेम रहेंगे। और जब इसमें करेंगे इस 2 का इसमें भी होगा। तो आप कह सकते हैं जब 2 से इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये 2 दूना 4, इसका करेंगे 2 3 6। ए बी सी डी, ए का वैल्यू कह सकते हैं 4, बी का वैल्यू कह सकते हैं आप 6, क्योंकि ये ए का वैल्यू हो गया, ये बी का वैल्यू, ये सी का कह सकते हैं 4 और डी कह सकते हैं। ए बी सी डी का वैल्यू 4 6 4 5। अगर ये चीजें आपको समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। अगर ये चीजें आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसका नेक्स्ट कंसेप्ट है, आप इसको समझिए ध्यान से क्या कह रहे हैं। इसे आप ए बी सी लिख ली और ए बी का वैल्यू 2/3 है, बी सी का वैल्यू 6/4 है और सी डी का वैल्यू 4/5 है। सी डी का वैल्यू 4/5 है। इसको आप पूरा लिखें और देखिए ये बी वाला है, इसे सामने ए के भर दिए। इस 3 वाले वैल्यू को इस जो स्पेस है सी और डी गैप लिख दीजिए, सी और डी गैप लिख दीजिए और ये सी वाला जो वैल्यू है इसको यहां पे भर दिए। इस 4 को ए और बी में भर दिए, ये सभी भर गए और मल्टीपल कर देंगे तो कह देंगे देखिए 2 छक्के 12, अब 12 चौको 48, इससे कहेंगे 6 चौको 24 और 24 या 72, इसे कहेंगे 4 चौको 16 और 16 या 48 और इसे कहेंगे 4 3 12 और 12 25 और इसे हम काट कर छोटा करेंगे, 12 कर देगा 12 चौको 48, 12 छक्के 72, 12 चौको 48 और 12 25 60। देखिए 4 6 4 5, 4 6 4 5,
इन दोनों का मतलब एक ही है, इन दोनों का मतलब सेम है। अगर मेरी बात ये और ये दोनों समझ में आ रही है, कभी कभी इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हैं तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे लगा देंगे। आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी कंसेप्ट पे। जैसे ए बी बराबर 2 संधे 5, बी सी बराबर 4 संधे 6। तो ए बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हैं ये दोनों सेम नहीं है, इसकी वजह से दोनों को सेम करने के लिए, इन दोनों को सेम करने के लिए इस 4 का मल्टीपल इन दोनों में कर दीजिए, 4 कर दीजिए, और इन दोनों को सेम करने के लिए इस 5 का मल्टीपल इन दोनों में कर दिए, यहाँ पे 5 कर दिए। और ए बी सी का वैल्यू कह रहे हैं तो कह देंगे 2 चौको 8, ए का बी का क्या करने के लिए इसका इसमें कर दीजिए 5 चौको 20, और सी का ज्ञात करने के लिए इसका इसमें कर दिए 6 बचे 30। एक कटने वाला है, हम काट लेंगे, आज क्या देंगे 2 से काटते हैं, 2 चौको 8, 10 और 15, 4 10 15 ए बी सी का वैल्यू आया। लेकिन आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, ए बी सी, ए बी का वैल्यू 2 संधे, बी सी का वैल्यू 4 संधे 6। देखिए ये सी पे स्पेस है, इस बी वाले को सी वाले में लिख देंगे अनुपात करके, और यहाँ पे ए पे स्पेस है, इस बी वाले को एक जगह भर देंगे और मल्टीपल कर देंगे 2 चौको 8, इसका करेंगे 5 चौको 20 और 6 25 30, काटेंगे 2 से, 2 चौको 8 और 2 दाम 10 और 15 30, कहेंगे 4 10 15, यहाँ भी 4 10 15, यहाँ भी 4 10 15। मतलब मेरी बात कहने का मतलब है ये दोनों कंसेप्ट एक है। एक दो और कंसेप्ट है, हम इसको कंसेप्ट को आगे क्वेश्चन में इंक्लूड करेंगे। कुछ कंसेप्ट इसको ऐसे भी हम लोग लेते हैं, कभी ए बी सी, ए बी का वैल्यू हो गया 2 संधे 5, 2 संधे 5, और बी सी का वैल्यू हो गया, बी सी का वैल्यू हो गया 4 संधे 6। तो इस 4 का मल्टीपल इसके साथ, फिर इस 4 का मल्टीपल इसके साथ, और लास्ट में इस 6 का मल्टीपल इसके साथ। तो 4 का करेंगे यहाँ पे तो 2 चौको 8, 50 करेंगे 4 25 20, 6 करेंगे 6 25 30, और इसे भी काटेंगे तो कहेंगे 2 चौको 8 और 2 दाम 10 15 30, 4 10 15, 4 10 15। कुछ इजी कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट में हम क्वेश्चन आगे देखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हम देखते हैं आर्य सरल का क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, ए बी सी बराबर 2 संधे 3 संधे 4 हो तो ए बाई बी, बी बाई सी और सी बाई ए। आप देखिए ये दिया है ए बाई बी, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 4 है। ए बाई बी मतलब 2/3, आप कह सकते हैं 2/3, बी सी 3/4 और सी ए मतलब सी पहले 4 एक वैल्यू 2, 4/2। इतनी बात समझ में आ गया। 3 4 2 का आप एलसीएम लेंगे, 3 4 2 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 3 4 2 का एलसीएम 12। देखिए यहाँ पे 12, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 12 लिखे हैं। जब भाग देंगे 3 चौको 12, 4 3 12 और 2 छक्के 12, काटेंगे कट गया। अब मल्टीपल करेंगे 2 चौको 8, इसका इसमें करेंगे 3 तरीके, इसमें करेंगे 6 चौको 24। ये कटने वाला नहीं है तो नहीं काटेंगे। आप कहेंगे ए बाई बी, बी बाई सी, सी बाई ए का आंसर है 8 9 24। क्वेश्चन नंबर 18 का 8 9 24
ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। 8 9 24, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 दिया हुआ है ए बी बराबर 3/4, बी सी बराबर 5/7 और सी डी बराबर दिया है 8/9 हो तो एडी का वैल्यू। आपको एडी का वैल्यू ज्ञात करना हो तो या तो आप पूरा निकालिए, ए बी सी डी का वैल्यू निकालिए बराबर करके इन दोनों को, बी बी को बराबर करके और सी सी को। अन्यथा आप समझे होंगे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसका इसका इन तीनों का आपस में मल्टीपल करेंगे तो ए का वैल्यू निकलेगा, इसका और इसका इन सब का आपस में मल्टीपल करेंगे तो डी का वैल्यू निकलेगा। कह सकते हैं 3 बच्चे 15, अब 15 बटे 120, आई का 7 चौको 28, 28 9 252 काटेंगे 4 से, 4 तिहाई 12, 4 छके 24 और 4 तिहाई 12, 3 से काटते हैं, 3 धामे 30 और 3 दूना 6, 3 10/21। इसका आंसर है 10/21। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 10/21, ऑप्शन नंबर सी 3। ये बातें समझ में आ रही तो अच्छी बात है, अगर ये बातें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो प्लीज कमेंट में बताएंगे, हम उसके हिसाब से और मॉडिफाई करेंगे। इतनी बातें समझ में आ रही हो तो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ए बी बराबर 2/3, BC बराबर 9/7, CD बराबर 14/15। तो ABCD का वैल्यू ज्ञात कीजिए। आप देख रहे होंगे ABCD सभी का पूछा है तो आप इन दोनों को सेम कर लीजिए। जब इन दोनों को सेम करेंगे तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 7 14 और जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा 18, इसमें भी कर लेंगे आप 6 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 6 3 18 और इसमें करेंगे दोनों 18, दोनों सेम हो गए। तो आपको ABCD का वैल्यू ज्ञात करना हो, इसमें आपको ABCD का वैल्यू पूछा हो तो इसका इसमें मल्टीपल करेंगे, कहेंगे 6 दूना 12, इस 2 का इस बी में करेंगे तो कहेंगे 2 9 18। ये सी है, मल्टीपल क्या नहीं क्या है, इसको 14 लिख देंगे और ये डी है इसे 15 कर देंगे, कहेंगे ABCD का वैल्यू है 12 18 14 15। क्वेश्चन नंबर 20 12 18 14 15, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आपको मेरी इतनी बात समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर डाउट हो तो आप कमेंट में करके प्लीज जरूर बताएं, हम उसके समाधान करेंगे, उसको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन 21 से ए बी बराबर 1/2 संबंधे 3/8, BC है 1/3 संबंधे 5/9, CD है 5/6 संबंधे 3/4। तो ABCD का वैल्यू ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इन दोनों में 2 और 8 का एलसीएम लें, 2 और 8 का एलसीएम लेने के बाद हम हर खत्म कर दें। यहाँ पे हम 8 से मल्टीपल, जब मल्टीपल करेंगे तो कटेगा 2 चौको 8, 4 1 4, यह 4, यहाँ कटेंगे 8 4 कटेगा, बचेगा 3, ये आएगा AB का 4/3, इसको यहाँ पे लिखिए। BC करेंगे 3 और 9 का लेंगे, यहाँ पे अगर हम 9 से मल्टीपल कर दे दोनों पक्ष में तो 9 से 9 कटेगा 3 बार में, इस भी कटेगा 1 बार में, 3 एकम 3 5 एकम 5, कह सकते हैं 3/5। CD का लेंगे
तो हमें 6 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 और 4 का एलसीएम आएगा 12। काटेंगे 6 दूना 12 और 4 तिहाई 12, 2 बचे 10, 3 तरीके 9, कहेंगे 10 बंदे। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ रही है तो हम आगे बढ़ते हैं। 10 बंदे 9। आप देखिए यहाँ पे सी का वैल्यू सेम है, यहाँ पर बी सेम है, तो पहले हम सी सेम करते हैं। जब सी को सेम करेंगे तो यहाँ पे हम मल्टीपल कर देंगे। किससे करेंगे मल्टीपल? तो सर अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीपल करेंगे तो इससे हो जाएगा। जब ये 2 25 10 हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे किससे करना पड़ेगा? सर 2 से करेगा, क्योंकि 2 से करेंगे 2 3 6 ये भी, 2 3 6 ये भी। तो आपको ABCD का वैल्यू निकलेगा, ए संदे, बी संदे, सी संदे, डी का वैल्यू निकलेगा। ये ए, बी, ये सी है। ए का निकालने के लिए इसे मल्टीपल करेंगे, कहेंगे 2 चौको 8। बी का निकालने के लिए इसमें करेंगे, कहेंगे 3 दूना 6। सी का निकालने के लिए किसी का मल्टीपल नहीं हुआ है तो कह देंगे 10 और डी का कह देंगे 9। ABCD का वैल्यू आएगा 8 से 8 6 10 9। मेरी इतनी बातें आपको समझ में आ रही ना? 8 6 10 9। क्वेश्चन नंबर 21 का 8 6 10 9 ऑप्शन नंबर 20 डी है। 21 नंबर क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ए बी बराबर 2/9 समझे 1/3। बी सी 2/7 समझे 5/14। तो देखिए क्वेश्चन 22 में ना डी सी दिया हुआ है, डी सी उसको हम लिखते हैं बदलकर सी डी। सी डी का वैल्यू दिया हुआ है 3/5 समझे 7/10। और इसको हम हर को हटाते हैं, कोशिश करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं 9 9। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कहेंगे 14 14। यहाँ पे एलसीएम लेंगे कहेंगे 10 10। कटने वाला है काट देंगे तो 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2। आइए काटेंगे 3 तरीके 9, कहेंगे 2 समझे 3। BC है काटेंगे 7 दूना 14 2 दूना 4 14 कम 14 कहेंगे 4 समझे 5। और CD है कहेंगे 5 दूना 10 3 दूना 6 10 कहेंगे 6 समझे 7। इतनी बात समझ आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो हम क्या करते हैं ABCD का वैल्यू लिखते हैं, तो कह देंगे ABCD बराबर। देखिए पहले हम सी को सेम करते हैं, सी को सेम करते हैं। जब सी को सेम करेंगे तो इसे हम सेम करते हैं। जब इसे हम सेम करेंगे ना तो इस 6 का मल्टीपल इनके साथ, इस 5 का मल्टीपल इनके साथ करेंगे। 6 का यहाँ पे 6 कर दिए, यहाँ पे 5 कर दिए। यहाँ पे 6 का मल्टीपल किए ना तो 6 चौको 24 आ गया है। जब इन दोनों को सेम करेंगे तो इस 6 चौको 24, यहाँ पे समझिए 24 है तो इसके साथ अगर हम 8 से मल्टीपल कर देंगे 8 से 24 ABCD का वैल्यू आएगा। इसका मल्टीपल करेंगे 8 गुना 16। B का निकालेंगे 6 चौको 24। C का निकालेंगे 6 पचे 30 और D का निकालेंगे कहेंगे 5 सत्ते 35। ABCD का वैल्यू 6 24 30 35 6 24 30 65। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये बातें समझ में आ रही है? अगर ये बातें समझ में नहीं आती होंगी ना तो इसके और भी तरीके हैं। जैसे अगर इस तरह के क्वेश्चन टाइप समझ में नहीं आ रहा ना, अगर ऐसे क्वेश्चन डाउट हो रहे हैं तो इसके अदर भी तरीके हैं। वीडियो बड़ा हो जाएगा, नहीं तो हम एक क्वेश्चन को कई तरीके से बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा इस पर बता नहीं पा रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहेंगे ABC 4 7 11 BCD
बी सी डी का वैल्यू है 21, 33, 44, 21, 33, 44। तो ABCD का वैल्यू ज्ञात कीजिए। आप देखिए यहाँ पे BB, यहाँ पे CC, BB को CC को सेम करेंगे, यहाँ पर इसको और इसको सेम करेंगे, तो कहेंगे सर इसमें 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये अपने बराबर 7 3 21, इसमें भी 3 से मल्टीपल करेंगे तो कह रहे हैं 33 हो जाएगा। तो हम क्यों नहीं पूरे में 3 से मल्टीपल कर दें, क्योंकि अनुपात में सभी से गुणा कराते हैं। तो हम कह सकते हैं ABCD बराबर करेंगे तो कहेंगे 4 3 12, 7 3 21, 11 3 33 और D का वैल्यू 44 है, हम D का वैल्यू 44 देंगे। ABCD का वैल्यू 12, 21, 33, 44। इतनी बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि AB, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, यदि AB बराबर BC हो तो A पे पावर 4, तो B पावर 4 का वैल्यू पूछा है। बोला है A समझे B बराबर B समझे C हो तो A पावर 4 B पावर 4 का वैल्यू पूछा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेखपाल में आने का फुल चांस ऐसे क्वेश्चन होता है। देखते हैं, आप कह सकते हैं कि सर AB BC है, इसको हम A बाई B बराबर B बाई C, इसके समान हम किसी भी संख्या या अक्षर या कुछ भी मान लेंगे। हम मान लेते हैं K मानने के बाद हम A बाई B बराबर K कर सकते हैं। जब A बाई B बराबर K कहेंगे तो कहेंगे A बराबर B के, और यहां पे हम कह सकते हैं B बाई C बराबर K, तो हम B बराबर कह सकते हैं C के। अगर आपको यहां तक डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर B बराबर C के आप जान गए, इस B का वैल्यू उठाकर यहां पर रखेंगे, B का वैल्यू है C के, तो मतलब B का हम मिटा कर यहाँ पे C के रखेंगे तो कहेंगे A बराबर B को लिखना है C के, तो कहेंगे C। अब हम निकालते हैं, A का वैल्यू मालूम हो गया, B का वैल्यू मालूम हो जाएगा, तो इसको हम कह सकते हैं A पे पावर 4, A पावर 4 अपॉन B पावर 4, A पे पावर 4, A पे पावर 4 ये है C के स्क्वायर पे, C के स्क्वायर पे पावर 4 कर दिए, बट्टे ये B पावर 4 है, अब B का वैल्यू है C के पावर 4, इसे हम चाहेंगे तो इसे x से हम लिख सकते हैं, कहेंगे C पे पावर 4 मल्टीपल है K पे, इसे हम मल्टीपल करेंगे K पर 8 ग्राफ है, ये कह सकते हैं C पे पावर 4 है और मल्टीपल K पावर 4, इसे हम काटेंगे तो मेरा बचेगा K पावर, काटेंगे तो बचेगा मेरा K पावर 4। आपको यहां से मिल गया K पे पावर 4 मिल गया। इतनी बातें समझ में आती है। अगर आपको यहाँ पर K पावर 4 आप जान गए तो आप कह सकते हैं यहाँ पे सर हम K का वैल्यू निकालेंगे। जब K स्क्वायर का आप वैल्यू निकालेंगे, K स्क्वायर का वैल्यू, तो कहेंगे A बाई C। K स्क्वायर का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो कहें हैं सर K स्क्वायर बराबर A बाई C। अब समझिए यहाँ पे K का पावर 4 निकला है, यहाँ पे K स्क्वायर है, हम दोनों ओर वर्क कर देते हैं तो कह सकते हैं मल्टीपल जगह K पावर 4 इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, या कह सकते हैं, या कह सकते हैं इसको A स्क्वायर समझे C स्क्वायर। मतलब क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी
ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछने का ज्यादा चांस होते हैं। अगर डाउट हो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आने का एग्जाम हॉल में ज्यादा चांस होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 है ए का 15%, ए का 15% बराबर है बी के 20% का, बराबर है बी का 20% हो तो ए बी का वैल्यू कह सकते हैं, बराबर का चिन्ह है, कट जाएगा। इधर काटेंगे 5 से, 5 से 15, 5 को 20। कह सकते हैं 3a = 4b, 3a = 4b। तो a = b का वैल्यू निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 4/3। ऑप्शन नंबर 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 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 26 है यदि a b से 40% अधिक है, यदि a b से 40% अधिक है, यदि a b से 40% अधिक है, a b से कितना अधिक है? 40%, मतलब 140। इसको कह सकते हैं, काटेंगे 2 7 14 आप 2 25, a = b बराबर कह सकते हैं 7 5। दिया है बी सी से 20% कम है, बी सी से कितना कम है? 20%, मतलब 80। 20 चौक 80, 20 25 100। कह सकते हैं 20 में सी बराबर 4/5। यहां पे कह सकते हैं 20 में सी बराबर 4/5। अब देखिए करेंगे ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। क्या पूछा है? ए सी का वैल्यू। हम ए बी सी का वैल्यू निकाल देते हैं। 7 चौको 28, 5 चौको 20, 5 बचे 25। ए सी का वैल्यू पूछा है तो ए = बराबर 28/25। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी काफी इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 आता है आपको। 27 है यदि ए बी बराबर 2/3, ए बराबर 2/3, तो हम बी सी बराबर 4/5 हो तो a + b b + c का वैल्यू जाती है। पहले हमें a = b = c का वैल्यू मालूम, a b c का वैल्यू मालूम रहेगा तो हम कुछ भी निकालेंगे। a b का करेंगे a b c का। 2 चौको 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। a b c का वैल्यू आया 8 12 15। a b का वैल्यू पूछा है, मतलब a + b का वैल्यू समझे b + c का वैल्यू। ए बी का वैल्यू पूछा है तो मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे 12 8 20। बीसी का वैल्यू पूछा है, इन दोनों को जोड़ेंगे 12 15 27। 20 = 27। ऑप्शन नंबर सी सही है। इस काफी इजी क्वेश्चन है। हम इसके आगे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे।